हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 14 रहीम के दोहे। प्यारे बच्चों, रहीम जी हो चाहे कबीरदास जी हो, इन्होंने दोहों के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा भक्ति के बारे में बताया, क्योंकि ये भक्ति रस के कवि रहे हैं। इसके साथ साथ ही इन्होंने सामाजिक ज्ञान भी काफ़ी दिया ताकि मनुष्य का उद्धार हो सके या मानवता सर्वोपरि बनी रहे। रहीम के दोहे सारांश है, कहते हैं संतों की वाणी और उनकी नीतिगत बातें हमें सच्चे उपदेश के साथ साथ नैतिक मूल्य और व्यवहारिक बातों की भी शिक्षा देती है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे नीतिप्रक दोहों का संकलन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नीतियाँ लगाई गई हैं, और वो भी कैसी नीति जो व्यवहार को अच्छा बना दें। मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसा इन दोहों में सिखाया गया है। अगर ऐसा व्यवहार होता है तो वह व्यक्ति बहुत ही अलग होता है। प्यारे बच्चों, चलिए पहला दोहा लेते हैं। छिमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रहीम हरि का घटियो, जो भृंगु मारी लात। अब देखेगा प्यारे बच्चों, एक बार का समय है, भृंग ऋषि जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? भगवान विष्णु के पास में पहुंचते हैं। वो निंद्रा में थे या ध्यान लगाए हुए थे। जाकर के वहां पर विष्णु भगवान से उन्होंने हरि से बोले, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने भृंग ऋषि ने आकर गुस्से में सीने में लात मार दी। अब यहाँ पर देखेगा, भृंग ऋषि जो है भगवान के सामने तो बहुत छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा क्या जाता है कि जो भगवान विष्णु हैं वो क्या करते हैं, भृंग ऋषि को माफ कर देते हैं और जो है उन्हें कुछ भी नहीं कहते। तो इससे हमें यही सीख मिलती है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़ों को क्षमा करना आना चाहिए और छोटे तो उत्पात करते ही हैं। जो बड़ा होता है अगर उसे क्षमा करना नहीं आता तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं शिष्टाचार से दूर है, या वह मनुष्य या मानवता को नहीं जानता। प्यारे बच्चों, इसी के बाद में अगला दोहा लेते हैं। तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर का मतलब होता है पेड़ पौधे। फल नहीं खात है, स्वर प्याही न पान, कही रही पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। तो कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति अपने पास में धन दौलत रखता है और वह इकट्ठा केवल इसलिए करता है कि वह दुनिया के काम आ सके, समाज के काम आ सके, यतीमों के गरीबों के काम आ सके, वह व्यक्ति बिल्कुल ऐसा होता है जिस तरह से पेड़ पौधे या वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं और तालाब अपना पानी नहीं पीता, ठीक वैसा ही व्यक्ति जो हमेशा मानवता की बात करता है, जो सबका साथ देता है, वैसे व्यक्ति की यह सबसे अच्छी निशानी होती है। यानी कि हमारे अंदर किसके जैसे गुण होने चाहिए? पेड़ पौधे और तालाब के जैसे गुण होने चाहिए। जिस तरह से पेड़ पौधे अपने फल नहीं खाते, तालाब अपना पानी नहीं पीता, ठीक वैसा ही हम जब अपना धन संचय करते हैं तो उसे हमें केवल और केवल अपने ऊपर ही व्यय नहीं करना चाहिए, बल्कि औरों के काम भी आना चाहिए। इसी के साथ अगला दोहा लेते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सोई, कहाँ करे तलवारी। तो प्यारे बच्चों, इसमें कहना चाहते हैं, रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि देखन बड़न को लघु ना दीजिए डारी। अगर आप क्या देखते हैं, आप कोई अच्छी वस्तु खरीद करके लाते हैं और आपके पास में उसके जैसी पहली वस्तु भी है जिससे आप काफी काम ले चुके हैं, लेकिन जो वस्तु अब लेकर के आप आए हैं पहले वाली उसके सामने छोटी हो जाती है और आप उसे उठा करके फेंक देते हैं। ठीक वैसा ही तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि किसी भी वस्तु को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा जहां काम आए सुई, कहा करे तलवारी। जहां पर सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती, और जहां तलवार काम आती है वहां सुई काम नहीं आती। छोटा बड़ा अपने अपने समय पर बड़े ही अलग होते हैं और बहुत ही बलवान होते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। तो यहां पर कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों, अगर किसी से बात बिगड़ जाए, आपकी तू मैं हो जाए, थोड़ी वाद विवाद हो जाए, तो वहां पर कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, कि जब जिस तरह से अगर आपको ऐसे संवाद नहीं बोलने चाहिए, आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि आपकी बात खराब हो जाए। अगर एक बार बात खराब हो जाती है वह लाख कोशिश के बाद भी ठीक नहीं हो पाती। ठीक वैसा ही रहीम बिगड़े दूध को, अगर एक बार दूध फट जाता है तो उसे आप कितना ही मथ लें, आप उसे रही से कितना ही चला लें, आप उसे घी नहीं निकाल सकते। प्यारे बच्चों, एक बार जो खराब हो जाता है उसे सही कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब देखिए यहाँ क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि जो व्यक्ति जैसी संगति में रहता है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति बुरी संगति में जाकर के रहना शुरू कर दे या बुरे लोगों के बीच में रहना शुरू कर दे, तो वह व्यक्ति कभी भी बुरा नहीं बन सकता, वह अपने अंदर बुरे व्यवहार नहीं ला सकता, अपने आप को बुरा नहीं बना सकता, वह अपनी मानसिकता को बदल नहीं सकता। ठीक वैसा ही जिस तरह से चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन का जो पौधा होता है उसके हर भाग से खुशबू आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक मैं बीच में बता दे रहा हूं, चंदन के हर भाग से खुशबू आती है लेकिन फूल से खुशबू नहीं आती, जबकि सब पौधों के फूल से खुशबू आती है, चंदन के फूल से खुशबू नहीं आती। वापस आते हैं तो यहाँ कहते हैं कि चंदन का जो पौधा है उस पर सांप लिपटे रहते हैं, सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वह कभी जहरीला नहीं होता। इसी के साथ में बात समझ में आती है कि हम चाहे किन्हीं कैसे भी लोगों में चले जाएं, किसी भी तरह की बातें हमें सुनने को मिल जाएं, हमें उस पर अमल नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर जो शिष्टाचार है, सदाचार है, ये जो अच्छा व्यवहार है, उसे हमेशा बना करके रखना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रही मन फिरी फिरी पोई टूटे मुक्ताहार। तो प्यारे बच्चों, यह कहना चाहते हैं अगर कोई आपका अपना पड़ोसी, अपने परिवार का अपना भाई या कोई भी रिश्तेदार अगर आपसे किसी बात को लेकर के रूठ जाता है, तो आप उसे एक बार नहीं 100 बार नहीं, उसे अनेकों बार आप उसे मनाएंगे। कहते हैं यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। अगर आपका कोई अपना 100 बार रूठ जाता है तो आप उसे 100 बार ही मना लीजिएगा। जिस तरह से आपकी अगर मोतियों की माला टूट जाती है और तो आप उस मोती को फेंक नहीं देते हैं, बल्कि उनको इकट्ठा करने के बाद में फिर से माला पिरो लेते हैं। ठीक वैसा ही अगर कोई अपना खास आपसे रूठ जाता है तो आपको उसे मना लेना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। खीरा सिरते काटिए मलियत नमक लगाए, रही मन कुरिए मुखन को चाहिए इन्हें सजाए। कहना चाहते हैं कि खीरा सिरते काटिए मलियत नमक लगाए। जिस तरह से आप खीरे को काटते हैं और उस पर खीरे को ऊपर से काट कर कहते हैं ऊपर वाला भाग सिर होता है, उसको काटते हैं, फिर आप उससे रगड़ते हैं और उससे कुछ झाग सा निकलता है, फिर दोबारा काट करके आप उस पर नमक लगाकर खा लेते हैं। ठीक वैसा ही कहना यहाँ पर चाहता है कि जिस तरह से खीरे के जहर को आप मार करके आप उसके व्यवहार को समझते हैं और उसी तरह से उसको खाने में प्रयोग में लेते हैं, ठीक उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में दुराचार करता है या आपको कठोर वर्ड बोलता है, शब्द बोलता है या आपको हमेशा उल्टा बोलता है, तो उसको 1 या 2 बार आपको भी ऐसा ही व्यवहार उसके साथ करना चाहिए, वरना वह आप पर हावी हो जाएगा और वह आपको कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में आखिरी दोहा है ये आपका रहीमदास जी द्वारा बहुत ही सुंदर दोहा यहां पर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये लीजिएगा। वे रहीम न धन्य है पर उपकारी अंग, बटनवारे को लगे जो मेहंदी को रंग। तो यहां पर रहीमदास जी कहते हैं कि वे नरधन्य हैं जो उपकार करते हैं, जो परोपकार करते हैं, जो सबके काम आते हैं। ऐसे व्यक्ति ठीक वैसे ही व्यक्ति होते हैं जिस तरह से एक मेहंदी बांटने वाला व्यक्ति केवल मेहंदी सबको बांटता हुआ निकलता चला जाता है, लेकिन उस मेहंदी का रंग भी उसके हाथों पर चढ़ जाता है। ठीक वैसा ही कहना चाहते हैं अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, परोपकारी हैं, आप सबका भला चाहते हैं, तो आपको सब अच्छा ही मानेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बुरे तो हैं ही और बुरे ही माने जाएंगे। आप पर बिल्कुल मेहंदी की तरह रंग चढ़ जाएगा। आपको किसी से ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा हूं, आपके काम को देखकर लोग आपको स्वयं ही स्वीकार कर लेंगे। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये आपके कबीरदास जी के दोहे रहीमदास जी के दोहे समाप्त होते हैं। ठीक है, बस यहां मैं आपको करा रहा हूं शब्द अर्थ, क्योंकि इनको समझना बहुत जरूरी है। इनको याद करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। क्षमा माने होता है क्षमा। ये जो भाषा है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब अवधि भाषा है। ठीक है। उत्पात माने होता उपद्रव करना। कहते हैं बच्चे उत्पात करते फिरते रहते हैं। भृंगु ये ऋषि का नाम है। तरुवर वृक्ष को कहा गया है। सरवर सरोवर को कहा गया है। सुजान सज्जन पुरुष या श्याना होता है उसको कहा गया है। लघु माने छोटा। उत्तम माने अच्छा या श्रेष्ठ। प्रकृति स्वभाव। कुसंग बुरी संगति रखने वाला। व्यापक फैलना। भुजंग
सांप या सर्प को कहा जाता है, सुजन स्वजन को कहा जाता है, मुक्ताहार मोतियों का हार, करुए कड़वे को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये दोहे यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप इनको पढ़िएगा, समझिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, औरों को भी समझाइएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।